ज्ञानवापी सर्वे में जिला कोर्ट आज करेगा फैसला। व्यास जी के तहखाने में पूजा पाठ होगी कि नहीं। ज्ञानवापी परिसर स्थित व्यास जी के तहखाने में पूजा पाठ करने की याचिका पर जिला कोर्ट बुधवार को फैसला सुनाएगी। इससे पहले हिंदू पक्ष ने कथित तौर पर शिवलिंग मिलने की जगह पर सफाई की मांग की थी। ज्ञानवापी परिसर स्थित व्यास जी के तहखाना में पूजा पाठ संबंध याचिका पर मंगलवार को जिला जज डॉक्टर अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत में सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों की बहस पूरी हो गई। याचिका पर अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया। आज अदालत इस मामले में फैसला सुना सकती है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू पक्ष की ओर से दर्ज याचिका पर सुनवाई के दौरान कथित तौर पर शिवलिंग मिलने की जगह पर सफाई करने के आदेश दिए थे। ज्ञानवापी मामले में हिंदू पक्ष के वकील एडवोकेट सुभाष नंदन चतुर्वेदी ने कहा, हमने याचिका दाखिल की थी कि व्यास जी के तहखाने के लिए एक जिलाधिकारी को रिसीवर बनाया जाए, जिससे कोई कब्जा या तोड़ फोड़ न हो। 1993 से पहले जो धार्मिक क्रियाएं होती थी उन्हें फिर से बहाल हो। 17 दिसंबर को जिला अधिकारी को रिसीवर बना दिया गया, लेकिन पूजा शुरू नहीं की गई। कल मुस्लिम पक्ष की आपत्ति यही रही है कि यहाँ पूजा पाठ न होने दिया जाए। हमने कल सभी साक्ष्य अदालत के समक्ष रख दिए थे। आज इस संबंध में फैसला आएगा कि पूजा पाठ कराया जाए या नहीं। देखिए, 1993 के जो पहले यथास्थिति थी, व्यास जी के तहखाने पर उनका पोजीशन था, उनका स्वामित्व था, उनके द्वारा तमाम धार्मिक क्रिया वहाँ करवाया जाता था, पूजा वगैरह, कथा, तमाम देवी देवता जो मिले भी हैं। सर्वे एसआई सर्वे के रिपोर्ट के दौरान भी सारी चीज़ें स्पष्ट रूप से निकल कर आ गई हैं कि वहाँ मूर्तियाँ थी, यानी पूजा पाठ कथा वगैरह सब चलता था। सामने नंदी जी के सामने से रास्ता था, लेकिन 1993 में तत्कालिक सरकार ने बैरिकेटिंग करके उनको पोजीशन मुक्त करके कब्जे से बाहर कर दिया और पूजा पाठ कथा वगैरह सारी धार्मिक क्रियाएं बंद हो गई। उस पर तमाम जो है लोग लगे थे कि इसको किसी प्रकार से जो है कब्जा कर लिया जाए, जिसको देखते हुए उनके ही वरासत वंशज जो हैं शैलेंद्र कुमार पाठक, जो उनके नाती हैं, उनके द्वारा उनकी तरफ से हम लोगों ने याचिका दाखिल किया था कि वो व्यास जी का जो तहखाना है व्यास जी के संबंधित था, उसमें जो है एक जिलाधिकारी को रिसीवर बनाया जाए ताकि कोई कब्जा न हो, किसी प्रकार का तोड़फोड़ नुकसान उस तहखाने का न हो। और पुनः जो है इसमें 1993 तक जो धार्मिक क्रियाएं होती थी, पूजा हो चाहे कथा हो या अन्य भी तमाम धार्मिक क्रियाएं, उसको पुनः बहाल कर दिया जाए। ये सारी चीज़ें तो माननीय जिला कोर्ट ने 17 दिसंबर को आदेश दिया, जिसमें रिसीवर जो है माननीय श्रीमान जिलाधिकारी महोदय को उन्होंने बना दिया और जिलाधिकारी महोदय वहाँ के रिसीवर नियुक्त हो गए। लेकिन उस आदेश में जो हम लोगों ने मांग किया था कि पूजा पाठ वगैरह भी उसको चालू करवा दिया जाए, वो अभी नहीं हुआ था, जिस संदर्भ में सुनवाई कल भी थी, लगातार इधर चल रही है। मुस्लिम पक्ष की जो कल आपत्ति यही रही है कि इसको जो है ये पूजा पाठ इस पर न होने दिया जाए, इसको रोक दिया जाए, ये इनके जो है मांग को खारिज कर दिया जाए, क्योंकि कभी यहाँ जो है पूजा पाठ वगैरह नहीं होता था, जिसमें हम लोगों ने सारे साक्ष्य कल रख दिए थे और आज इस पे फैसला आना है। बिल्कुल आज के लिए रिजर्व कर लिया है ऑर्डर, तो आज जो है रिजर्व और जो ऑर्डर हुआ इस पे फैसला आएगा कि वहाँ पुनः जो है धार्मिक क्रियाकलाप पूजा पाठ कथा वगैरह पुनः चालू करवाया जाए न करवाया जाए। 1993 तक चलता था, तो ये फैसला आज, अब देखिए कोर्ट है, टाइम लाइन तो बताना बड़ा मुश्किल है, लेकिन संभवतः लंच के बाद वो ऑर्डर देंगे और इस पे फैसला आ जाएगा कि इसको पुनः जो है इसमें पूजा पाठ वगैरह शुरू हो या ना हो। इस पे आज फैसला है, आज के लिए रिजर्व उन्होंने कर लिया है फैसला। वादी शैलेंद्र पाठक की याचिका पर उनके अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन, सुधीर त्रिपाठी, सुभाष नंदन चतुर्वेदी व दीपक सिंह ने बहस किया। वादी पक्ष के अधिवक्ताओं के एक आवेदन को अदालत ने स्वीकार कर लिया, जिसमें व्यास जी के तहखाने को जिला अधिकारी की सुपुर्दगी में दिए जाने का अनुरोध भी किया गया था। वादी पक्ष ने याचिका में कहा है कि ज्ञानवापी में बैरिकेडिंग नंदी जी के सामने की गई है, उसे खोल दिया जाए और व्यास जी के तहखाने में पूजा पाठ के लिए आने जाने दिया जाए। इस पर आदेश किए जाने का अनुरोध किया गया है। इस पर प्रतिवादी पक्ष के अधिवक्ताओं ने आपत्ति जताते हुए कहा कि व्यास जी का तहखाना मस्जिद का हिस्सा है, यहाँ पूजा पाठ की अनुमति नहीं दी जा सकती।
अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आदेश के लिए बुधवार की तिथि नियत की है। गौरतलब है कि वादी शैलेंद्र पाठक के परिजन वर्ष 1993 तक तहखाने में पूजा पाठ करते थे। 1993 के बाद तत्कालीन सपा सरकार के आदेश पर ज्ञानवापी के व्यास जी के तहखाने में पूजा पाठ बंद हो गई। जिला जज डॉक्टर अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत में सुनवाई के दौरान मंदिर पक्ष के वकीलों ने अदालत को जानकारी दी थी कि 1993 तक भूखंड आराजी संख्या 9130 ज्ञानवापी में मौजूद देवी देवताओं का नियमित पूजा पाठ होता था। 6 दिसंबर 1992 को विवादित ढांचा ध्वंस के बाद 1993 में यहाँ पहले बांसबंदी और उसके बाद लोहे की ऊंची बैरिकेडिंग करा दी गई। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।